दोस्तों, जो केंद्रीय विद्यालय में इंटरव्यू देने जा रहे हैं और केंद्रीय विद्यालय में इंटरव्यू देने के बाद जो शिक्षक बनने जा रहे हैं, ख़ासकर उनके लिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, 21st सेंचुरी अगर आप अभी जा रहे हैं, ये पहले क्वेश्चन ऐसे में नहीं बनता था। जब हम बात करते हैं इस 21st सेंचुरी स्किल को लेकर के, तो आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? केवीएस इंटरव्यू और डेमो नाम की प्लेलिस्ट को आप ज़रूर चेक करिएगा। यहाँ पर आपको उस इंटरव्यू की तैयारी जो है करवाई जा रही है, जहाँ पर आप ऐसे में शामिल होकर के अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। टेलीग्राम चैनल महेश अकेडमी के नाम से ही है, उससे भी ज़रूर जुड़े। वहाँ पर हम PDF फाइल्स भेज दिया करते हैं। व्हाट आर 21st सेंचुरी स्किल्स? जब हम 21वीं सदी के आपके कौशल को लेकर के बात करते हैं, तो ये कहते हैं आपसे कि टू द नॉलेज स्किल रिफर टू द नॉलेज, लाइफ स्किल्स, करियर स्किल्स, हैबिट्स, traits that are critically important to the student success in today's world, particularly as students move on to college, the workforce, the adult life and adult life। यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं, मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके भी रख दिया है कि ये महत्वपूर्ण सोच, छात्र के महत्वपूर्ण सोच, परिप्रेक्ष्य लेने जैसे कौशल को विकसित करते हैं। जो भी हमारा लगातार इस समय बदल रहा है, उसके अनुकूल वो किस तरीके से लचीले तरीके से अनुकूल होकर के अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पर हम अगर संस्कृति को लेकर के बात करें, कल्चर को लेकर के बात करें, वो कैसे किन तरीके से उनको बनाए हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उनमें उनकी क्षमता में वृद्धि हो, नेतृत्व करने की क्षमता में वृद्धि हो, ये सारी बातें 21st सेंचुरी स्किल के ही पार्ट हैं। यहाँ पर आगे कहते हैं, जब हम बात करते हैं कि कुछ आपके मोस्ट कॉमनली साइटेड 21st सेंचुरी स्किल्स आर, कुछ यहाँ पर बताए गए हैं 21वीं सदी के स्किल। उनमें से 4 स्किल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 4 C's करके उन्हें बोलते हैं, वो अभी हम लास्ट में बात करेंगे। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से स्किल्स हैं जिनको ऐसे में जानने की ज़रूरत है, ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि परिदृश्य, जो वर्तमान परिदृश्य है, वो बदल रहा है। आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि किस तरीके से बच्चों की सोच बदल रही है, टीचर की भी सोच ऐसे में बदल रही, काम करने का तरीका, वातावरण, पर्यावरण, सब कुछ बदल रहा। यहाँ पर कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, ये टीचर में होनी चाहिए। टीचर शिक्षक डायरी में बाकायदा ये चीज़ केंद्रीय विद्यालय के मेंशन्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ध्यान रखिए, खुद पढ़िए, औरों को भी, औरों के साथ भी इसे शेयर करिए। कम्युनिकेशन स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, सोच उनकी कैसी है बच्चों के प्रति। कम्युनिकेशन स्किल, उनका संप्रेषण कौशल कैसा है, क्या वो सही तरीके से बात कर पा रहे हैं बच्चों से, उनकी दिक्कतों, समस्याओं को डायग्नोस कर पा रहे हैं, क्या उन्हें वो रेमेडियल टीचिंग के माध्यम से दूर कर पा रहे हैं। क्रिएटिव कितने हैं वो, छोटे बच्चों को पढ़ाना है, उनकी उनमें रचनात्मकता कितनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्या वो संभव, क्या वो ऐसे में कैपेबल हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, डायग्नोस करने के बाद उनमें दृढ़ता है, प्रिजर्वेरेंस है। दृढ़ होना बहुत ज़रूरी है। जब हम बात करते हैं छोटे बच्चों को लेकर के, सेंसिटिविटी आप में होनी चाहिए, आप में दृढ़ता होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे अचानक से हो सकता है कोई चीज़ ना समझ रहे हों, और ऐसे में अगर आप दृढ़ नहीं, आप अगर सेंसिटिविटी आप में नहीं है, तो फिर बच्चों के लिए दिक्कत, समस्या होना लाजमी है। कोलैबोरेशन, सहयोग की बात करें, कि आप अच्छी तरीके से बच्चों के साथ में या बच्चों का आपस में आप सहयोग करा पा रहे हो, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन हो पा रहा है। अगर कोई भी इवेंट हो रहा है, क्या वो कोलैबोरेट कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन लिटरेसी, क्या उन्हें सूचना की, साक्षरता की जानकारी है, साक्षरता है, क्या वो जान पा रहे हैं इन्फॉर्मेशन क्या है, कहीं की भी इन्फॉर्मेशन हो, कैसी भी इन्फॉर्मेशन हो। टेक्नोलॉजी स्किल एंड डिजिटल लिटरेसी, क्या वो टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका ये। इन्फॉर्मेशन पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी जो है पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन का टेक्नोलॉजी। आप ICT के बारे में आपने सुना होगा, घूम घुमा के वही सारी चीज़ें हैं जो आपसे बताना चाह रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी, आपने देखा आजकल का दौर किस तरीके से मोबाइल फ़ोन, और जब हम लैपटॉप और इसकी बात कर रहे हैं, चल रहा है, तो क्या उन बच्चों को इनके बारे में इन्फॉर्मेशन है? क्या उन्हें मीडिया के बारे में इन्फॉर्मेशन है? क्या वो पूरे विश्व में जान रहे हैं कि क्या चल रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड? सेल्फ डायरेक्शन की बात करें, बात समझ रहे हैं, अपने आप को डायरेक्ट करना, सोशल स्किल्स क्या उनमें हैं, क्या बात करने का सलीका, क्या जब हम बात करते हैं एक दूसरे से सहयोग की भावना, प्रेम की भावना क्या उनमें है, सौहार्द की भावना क्या उनमें है। लिटरेसी स्किल्स की बात करें, ये तो आपका लिटरेचर से रिलेट कर गया। सिविक लिटरेसी, नागरिक साक्षरता, क्या वो, क्या होता है एक
जब हम बात करते हैं नागरिक, क्या वो उसके बारे में जानते हैं? एक देश का नागरिक क्या होता है उसके बारे में जानते हैं? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, तो ये चीज़ आपको आपकी डायरी में है। आपको इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं रूबरू अपने में ले करके आना है और वही चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चों को सिखाना है। वो आपको देखते हैं फिर वो काम करते हैं, ठीक है। इनोवेशन स्किल्स आप में है कि आप इनोवेट करके चीज़ों को लेकर के आ पा रहे हो, मतलब आप सीखोगे फिर बच्चों को सिखाओगे, क्योंकि टीचर डायरी वाली बात है तो टीचर के लिए मेंशन्ड है। थिंकिंग स्किल्स की बात करें, फ्रेमवर्क फॉर 21st सेंचुरी, कौन कौन से मेन स्किल्स हैं यहाँ पर? जैसे मैंने कहा, लर्निंग स्किल, लाइफ स्किल और लिटरेसी स्किल, ये 3 चीज़ें होती हैं। और आप देखे होंगे वो सारी बातें इन्हीं तीनों चीज़ों में लिखी हुई हैं। तो केवल इतना ही अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। कौन कौन सा? कि अधिगम से संबंधित कौशल, जीवन से संबंधित कौशल और साक्षरता से संबंधित कौशल। अगर हम यहाँ पर अधिगम से संबंधित बात करें तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्हाट आर 4 C's, ये भी जो भी हैं 4 C's क्या होते हैं? तो इनमें पहला है कम्युनिकेशन, संप्रेषण, दूसरा है कोलैबोरेशन, सहयोग, फिर क्रिएटिविटी है, और जो चौथा है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। यही चारों चीज़ें हैं जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऐसे में, और उसके साथ में आप लाइफ स्किल, लिटरेसी स्किल को ज़रूर पढ़िएगा। तो दोस्तों, आशा उम्मीद है कि आप ये बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में समझ पाए होंगे कि 21st सेंचुरी स्किल्स आखिर क्या होती हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी को। मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।